और अब आपको दिखाते हैं जनसंख्या बिल पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बड़ा बयान। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि जनसंख्या बिल से मुसलमान टारगेट नहीं होंगे। जनसंख्या बिल से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुसलमान कहीं भी सरकारी नौकरी में नहीं हैं। और बड़ी बात यह है, उन्होंने ये भी कहा कि आबादी कानून से नहीं बल्कि आबादी शिक्षा से रुकनी चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी पर तो इस कानून का, अगर ऐसा कोई कानून पर बनता है तो ऑलरेडी कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उस पर इसका ज़रूर नेगेटिव असर पड़ेगा। आप क्या मानते हैं कि आप बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जो मकसद है इसके पीछे, उस मकसद से आप मुतमईन हैं कि इस बढ़ती आबादी को रोकना चाहिए और उसके लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए? देखिए, बढ़ती आबादी को रोकने के लिए एजुकेशन ही एक वाहिद ज़रिया है। जितना आप लोगों को एजुकेट कराएंगे उतना ही हर इंडेक्स पर उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। जितने भी सोशल इंडेक्स हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल केरला है। केरला में 100% लिटरेसी रेट है और वहाँ पे ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कम है। बतौर मुस्लिम धर्मगुरु कि आपको इस बात से खुशी होगी अगर आबादी की रफ्तार कम होती है, आबादी में जो बेतहासा बढ़ोतरी हो रही है वो रुकती है, तो क्या आपको इसकी खुशी होगी? नहीं, यकीनी तौर पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जाहिर सी बात है वो लिमिटेड हैं। और अब आपको दिखाते हैं जनसंख्या बिल पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद का बड़ा बयान। मौलाना कल्बे जब्बाद ने कहा कि बच्चे अल्लाह की देन है और उस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। उनका बयान सुनिए। हमारे साथ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि नया जनसंख्या कानून लाने की कवायद चल रही है, जिसमें कि 2 बच्चों को लेकर के कुछ रोक लगाई जाएगी, 2 बच्चों की आबादी महदूद रखने के लिए कि सरकारी नौकरियां और स्थानीय निकायों में चुनाव, इन सब लड़ने पर रोक रहेगी। ये आबादी महदूद रखने के लिए कदम उठाने की बात है, आपका क्या राय है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग तो धार्मिक लोग हैं, फिर सियासी तो है नहीं, और हमारे योगी जी भी धार्मिक हैं, तो हाँ, तो योगी हैं हमारा तो बड़े, तो हम लोग तो इस बात के कायल हैं कि भैया औलाद जो होती है भगवान की देन होती है, अल्लाह की तरफ से दी जाती है, और जब अल्लाह देता है तो उसके खाने का इंतज़ाम भी अल्लाह ही की जिम्मेदारी है, उसका रिज़्क़ भी अल्लाह ही देता है, उसकी रोज़ी भी अल्लाह देता है। जब वो पैदा करता है तो उसके साथ साथ रिज़्क़ की जिम्मेदारी भी, खाने पालन की जिम्मेदारी भी उसकी है। उनका जो तर्क ये दिया जा रहा है कि संसाधन जो हैं वो सीमित हैं, आबादी बढ़ रही है, तो इसलिए वो एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले वक्त में हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है आबादी को महदूद करना, कंट्रोल करना। हाँ, तो बस यही कहा हमें भैया, अल्लाह की देन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? भाई हमारे इसका अधिकार हमारे पास इसका नहीं है कि अल्लाह की देन को जो है वो हम रोक सकें। बढ़ती आबादी को रोकने की फिर कोई ज़रूरत नहीं आपको? नहीं, उसमें यह है कि आदमी को अपनी इच्छा पर रखे उसको, कि जितना उसकी हैसियत है उसके लिहाज से जितने बच्चों की परवरिश वो कर सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।